शांति। आज 14 सितंबर 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 14th September 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा दिलाने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली मैं बुद्धि योग के ऊपर लेना चाहूँगा। ये बुद्धि का योग है जिसके आधार पर पूरा खेल है। संडे के मुरली में बाबा ने कहा था कि अपने आप को खुद मार्क्स दो। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पद क्या होगा। हर स्कूल में सब्जेक्ट होते हैं और उसके मार्क्स होते हैं, तो हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि वो कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है और कौन से सब्जेक्ट में कमज़ोर है। किसी का भाषा अच्छा होता है, उसकी मदर टंग या अंग्रेज़ी भाषा या फ्रेंच, चाइनीज़, आजकल चाइनीज़ भाषा भी सीखते हैं। तो किसी के भाषा सब्जेक्ट, किसी का हिस्ट्री अच्छा होता है, ज्योग्राफी, मानो वो इतिहास को अच्छी तरह से याद रखते, कहानियाँ, डेट्स याद रख सकते हैं। कोई गणित में अच्छा होता है तो कोई साइंस में अच्छा होता है। सभी सब्जेक्ट में बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनको सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर भी हमको 4 सब्जेक्ट हैं जिसको हम पढ़ाई कहते हैं, और बाबा ने हमेशा कहा है पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। पढ़ाई के आधार पर ही मार्क्स मिलते हैं। पढ़ाई माना 4 सब्जेक्ट, और मुरली ये चारों ही सब्जेक्ट्स को कवर करती है। वो 4 सब्जेक्ट हम जानते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और बाबा ने इस संडे की अव्यक्त मुरली में बताया था कि हर सब्जेक्ट में मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है। ये चेक करना है। इन चारों ही सब्जेक्ट में वैसे देखा जाए तो सबसे सरल सब्जेक्ट है सेवा। अभी वो दिखता सरल है लेकिन उसकी गहराई में जाओ तो वो भी इतना सरल है नहीं, क्योंकि बाबा ने सेवाधारी की निशानी बताई, निमित्त और निर्माण भाव। तो सेवा करने वाला निमित्त होना चाहिए, बहुत नम्र होना चाहिए। इवन बाबा ने जो समर्पित भाई बहने हैं, टीचर्स, उनके लिए भी नाम दिया हुआ है कि निमित्त सेवाधारी। टीचर के बजाय निमित्त सेवाधारी कहा है। हम भी कहते हैं फलानी आत्मा निमित्त है, क्योंकि चलाने वाला तो शिव बाबा है। तो सेवा का सब्जेक्ट्स भले दिखाई देता सरल है, लेकिन सेवा में फुल मार्क्स मिलाना उतना इजी नहीं है, क्योंकि सेवा में नाम मान शान का प्रश्न आता है। तो सेवा में अवस्था बनती भी है तो बिगड़ भी सकती है, और ये सब विस्तार हमने पहले देखा है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। दूसरी रही बात ज्ञान की,
तो बाबा ने उसके बारे में भी कहा, कई बच्चे समझते हैं मुरली की पॉइंट याद करना, उसको रिवाइज करना ये इजी है, क्योंकि मुरली आजकल हर एक के पॉकेट में है, मोबाइल में आती है। तो मुरली को बार बार पढ़ना ये अच्छा है, लेकिन मुरली को रिवाइज करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुरली को रियलाइज करना, जिसको बाबा का शब्द है ज्ञान स्वरूप अवस्था में स्थित होना। ज्ञानी अर्थात समझदार बाबा ने कहा था। तो समझदार कभी भी धोखा नहीं खाता है। समझदार माना कभी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि उसको पता है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, यही तो समझ है। लेकिन फिर भी अगर अनजानेपन में भी गलती होती है तो उसकी भी सजा होती है। तो ज्ञान का सब्जेक्ट भी दिखाई जितना देता है उतना सरल है नहीं। आज की मुरली में बहुत सारे गुह्य बातें आई हुई है। अभी नए नए भाई बहनों को कंफ्यूजन हो सकता है, अगर वो बहुत शांति से मुरली पढ़े तो अटक सकते हैं एक दो पॉइंट के ऊपर। इसलिए ज्ञान की गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर देखोगे तो बाबा ने सभी ज्ञान के राज धीरे धीरे खोले हुए हैं, एक साथ नहीं खोले हैं। कल मैंने यहाँ पर अलीबाग में बीके भाई बहनों से यही बात की कि बाबा ने ऐसा क्यों किया कि इतने सारे साल लिए मुरलियों में रहस्य खोलने को। तो कहा कि हमारी बुद्धि नंबरवार है। आज भी मुरली में बाबा ने ये कहा हुआ है कि कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हमको इतना समझ में नहीं आता है। तो बाबा कहते बस इतना तो याद रखो कि मैं एक बाप की संतान हूँ। तो हर एक की बुद्धि नंबरवार है, हजम नहीं कर पाते हैं। जिन्होंने पहले साधना की है, शास्त्र पढ़े हैं, तो उनको जल्दी समझ में आएगा बाबा क्या कहना चाहता है। तो हजम करने की कैपेसिटी नहीं होने के कारण, समझने की कैपेसिटी नहीं होने के कारण, क्षमता, बाबा ने धीरे धीरे राज को खोलते गया। जैसे पहले बाबा शिवलिंग कहते थे कि बड़ा है, फिर बाद में कहा कि वो बिंदी है, क्योंकि शुरुआत में भावना जो होती है, भक्ति में भावना होती है, वो ज्योति की भावना को ही लेके चल रहे थे। अंगूठे मिसल है, अंगूठे मिसल, फिर कहा बिंदी रूप। तो बाबा ने एकदम सब राज नहीं खोले हैं, इसलिए ज्ञान को भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे आज की मुरली का स्लोगन है कि बाबा ने कहा कि जब चाहे तब शीतल बने, जब चाहे तब ज्वाला रूप बने। माना आपको स्नेह और शक्ति दोनों की समानता लानी चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं लव एंड लॉ का बैलेंस। अगर आप देवियों के चित्र को देखो तो देवियों का चित्र हमको ये बात बताता है, अष्ट शक्तियाँ या शिव शक्तियाँ, उनके आंखों में स्नेह है, हाथों में शस्त्र है। तो उनको पता है कि कभी स्नेह से चलना है, कभी शक्ति से चलना है। तो हमको श्रीमत मिलने के बाद भी ऐसे नहीं कि मेरे को श्रीमत मिली तो हो गया काम, नहीं। श्रीमत को भी हमने बार बार देखा है कि स्थान, समय, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति देखते हुए यूज करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ज्ञान समझ में आया उससे नहीं होगा, उसको सही समय पर सही रूप से यूज करना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डॉक्टर्स को भी ये सिखाया जाता है कि जो दवाइयाँ होती है ये सामने वाले के कैपेसिटी के अनुसार दिया जाता है। जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं वो दवाइयाँ एमजी पर केजी बॉडी वेट दी जाती है। माना उसका जितना वेट है उस अनुसार दवाई का डोज कैलकुलेट किया जाता है। तो ये मुरली की दवाई भी हमको देखना चाहिए कि मैं कितना हजम कर पा रहा हूँ।
यहाँ पर ही माया निश्चय से संशय में लेकर आती है। जब कोई बात समझ में नहीं आती है तो बाबा के ऊपर उसको छोड़ देना चाहिए, निमित्त आत्माओं से पूछ लेना चाहिए। अगर वहां से भी जवाब नहीं मिलता है तो वेट फॉर द राइट मोमेंट, समय आने पर वो अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे। तो उसके वजह से अपना निश्चय को कम नहीं करना चाहिए। ये सब बैकग्राउंड बताने का मेरा भाव ये था कि ये ज्ञान का सब्जेक्ट, सेवा का सब्जेक्ट रिलेटिवली इजी समझते हैं, वो भी है नहीं इजी लेकिन समझते हैं। तो आप सोचो ये धारणा और योग का सब्जेक्ट कितना टफ होगा। बाबा पिछले कुछ दिनों से लगातार दिव्य गुणों के बारे में बता रहा है, दिव्य गुणों की धारणाओं के बारे में बता रहा है ना। कल निर्भय निर्वैर के बारे में बताया, परसों बताया 100% सर्वगुण संपन्न। तो बाबा चाहता है कि बच्चे अभी मनुष्य से देवता बने। आज की मुरली में भी ये बात स्पष्ट रूप से आई है। बाबा ने लास्ट में मुरली एंड होते समय बाबा कहता है कि बच्चे, दैवी और आसुरी ये दो शब्द है जो हमने देखा भगवत गीता का 16वां अध्याय, दैवासुर संपत्ति विभाग योग, मतलब दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। आज बाबा ने यही बात लास्ट में कही है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, उनको दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। अब ये बहुत डीप बात है। देवता और दैवी गुण वाले मनुष्य दोनों अलग है। एक शब्द बदल गया तो कितना अर्थ बदल जाता है। देवता देवता है लेकिन मनुष्य नहीं है। देखो एक वाक्य आ गया। क्यों? क्योंकि ये तीनों आत्माएं केवल सूक्ष्म वतन में रहती है, ये साकार धरती पर आती ही नहीं है। इसलिए उनको दैवी मनुष्य नहीं कहेंगे। जो साकार सृष्टि पर है, जैसे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री कृष्ण और श्री राधे, श्री राम और श्री सीता, ये इनको आप दैवी मनुष्य कह सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर दैवी मनुष्य नहीं है। दैवी गुण सतयुगी मनुष्य में होते हैं, आसुरी गुण कलयुगी मनुष्य में है। दैवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं बनते हैं। अभी ये बात हजम होने में टाइम लगता है। मुझे याद है हम जब नए नए आते थे तो मधुबन में जो क्लासेस करने वाले हैं वो कहते थे ब्रह्मा ही विष्णु है, वही शंकर है। तो हमने मान लिया क्योंकि नए नए थे। अभी बाबा ने जिनको भी निमित्त बनाया है उनको ही हम सब कुछ समझते थे। फिर मैंने आदरणीय जगदीश भाई का किताब पढ़ा और उस किताब में जगदीश भाई ने स्पष्ट कहा है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर की आत्मा परम धाम से आती है और वो केवल सूक्ष्म वतन में रहती है। तो फिर मैं हिल गया और ये उन्होंने ब्लैक बोल्ड में करके रखा था। तो मैं वो किताब लेके गया उनके पास, उनको पूछा कि ये क्या है। हमने तो क्लासेस में सुना कि ब्रह्मा ही विष्णु है, वही शंकर है, और आप कहते हैं ये तीनों अलग आत्मा है, ये कैसे है? तो वो बिजी थे, उन्होंने कहा बाबा ने मुरली में बताया है। तो मुझे वो मुरली बहुत ढूंढने के बाद मिली थी। अभी तो वो मुरली मेरे पास है नहीं, लेकिन आज के मुरली में बाबा ने हिंट दिया है। अगर आप अच्छी तरह से, इसलिए मुरली का हर एक शब्द बहुत शांति से ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो बाबा ने आज की मुरली में कहा है आत्माएं भी निराकार, जब शरीर से अलग है तब निराकार है। बाप कहते हैं तुम अपना शरीर लेकर पार्ट बजाते हो, तुमने कितने जन्म पार्ट बजाते हो यह भी जानते हो। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा का भी चोला है। अभी देखो, ब्रह्मा का चोला ये तो ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि सूक्ष्म वतन में भी चोला है। तो ब्रह्मा का ड्रेस इधर भी है और सूक्ष्म वतन भी है, शरीर तो है ना।
तो ब्रह्मा के ड्रेस आप समझ जाओ कि इधर है और सूक्ष्म वतन में है, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। तो यही प्रश्न मुझे पूछते हैं कि अगर वो ब्रह्मा है उनमें भी आत्मा है और नीचे ब्रह्मा है उनमें भी आत्मा है, तो ये दोनों अलग हो गए हैं। ये कंफ्यूजन यहाँ पर है और कई भाई बहनें यहाँ अटक जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। दूसरा प्रश्न इसी के साथ आता है कि विष्णु तो कंबाइंड स्वरूप है। बाबा ने मुरलियों में कहा है सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के जो सिंहासन है, तख्त है, उसके पीछे विष्णु का चित्र होगा। तो बाबा कहते हैं विष्णु को भी सूक्ष्म शरीर है। अभी विष्णु तो कंबाइंड स्वरूप है, तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण दोनों की आत्माओं को विष्णु कहते हैं। तो क्या विष्णु में दो आत्माएं हैं? ये भी एक प्रश्न है। तीसरा प्रश्न शंकर के साथ भी आता है कि चलो ब्रह्मा तो नीचे आता है, विष्णु भी कंबाइंड रूप में नीचे है, ऐसे मान के चलो, तो शंकर नीचे क्यों नहीं आता है? शंकर को केवल सूक्ष्म वतन में ही क्यों रखा हुआ है? बाबा ने स्पष्ट कहा है कि शंकर का पार्ट इस साकार दुनिया में नहीं है, वो केवल सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं। अभी इस सब का स्पष्टीकरण चाहिए। इस सब का स्पष्टीकरण चाहिए, हम सबको अच्छी तरह समझना है ये क्या है, इसका स्पष्टीकरण क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो बाबा ने इसका जवाब दिया हुआ है। बाबा ने कहा दो शब्द, पुरुषार्थी ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा। ये बात ठीक है कि सूक्ष्म शरीर भी एक चोला है और पुरुषार्थी शरीर भी एक चोला है। आत्मा आत्मा एक ही जगह पे हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी श्री कृष्ण की आत्मा आती है ना। अभी जन्माष्टमी हुआ, आप सब जानते हैं कि बाबा अपनी शक्ति से श्री कृष्ण की आत्मा को भेजते हैं। तो श्री कृष्ण की आत्मा को भेजते हैं माना क्या होता है? अभी श्री कृष्ण का जन्म हुआ नहीं है, अगर ये मान के चलते हैं, हमको नहीं पता, ग्रे एरियाज है ये, मान के चलते अगर नहीं हुआ है तो श्री कृष्ण की आत्मा माना ब्रह्मा की आत्मा, और ब्रह्मा की आत्मा अगर सूक्ष्म वतन में है तो वो श्री कृष्ण की आत्मा बनकर नीचे कैसे आती है कि जो श्री कृष्ण है ही नहीं, अभी तक बड़ा हुआ ही नहीं है। तो फिर ये भी ग्रे एरियाज है। कई कहते हैं, बाबा के कई बच्चे इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, कहते हैं 2036 के फरवरी में श्री कृष्ण गद्दी पर बैठेगा। अभी बाबा ने ये किसी मुरली में कहा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ आत्माएं ये सब कैलकुलेशन करते रहते हैं। माना उस समय उसकी आयु 21 साल होगी। अभी 21 साल की आयु के लिए उसको लगभग 2015 के करीब उसको जन्म लेना चाहिए, तब उसकी आयु 2036 में 21 साल होगी। लेकिन अगर आप देखो कि ये सब श्री कृष्ण की आत्मा अनेक सालों से बाबा भेज रहा है। मानस आकार के वक्त, अव्यक्त पाठ के वक्त भी कितने बार श्री कृष्ण का या देवताओं का पाठ चला है, तो ये आत्माएं आई कहाँ से? ये भी एक प्रश्न है, मुझे पूछते हैं। तो ये बाबा की शक्ति है जिसको जादूगर कहा गया है। तो बाबा अपनी शक्ति से उस आत्मा के अंदर का जो पार्ट है उसको इमर्ज कर देते हैं। अभी ये भी कैसे होता है इसको समझना चाहिए। बाबा ने मुरली में कहा था कि हम सबकी संपूर्ण स्वरूप वतन में है। अभी ये साइंस भी कहता है कि हर एक चीज का रिकॉर्ड है। समझो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ कहा तो वो आवाज स्पेस में है, वो कहीं गया नहीं है। ये साइंस मानती है।
क्योंकि कभी कोई चीज़ मिटती नहीं है। तो बाबा ने यही कहा मुरली में कि हम सब बच्चों का संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में है। अभी स्वरूप सूक्ष्म वतन में कैसे होगा, किस रूप में होगा? तो सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर होता है, या तो फिर उसकी मेमोरी होती है कल्प पहले वाली, अभी उसके अंदर सब रिकॉर्डेड है। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि मैं हर एक बच्चे का हर सेकंड का चार्ट कभी भी बैठे बैठे वतन में देख सकता हूँ, वहाँ बहुत बड़ा टीवी है। तो बाबा के पास ये पावर है कि सबके सभी जन्मों को बाबा एक फ्लैश में देख सकता है, एक सेकंड में देख सकता है। अभी ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे। अगर हम ये मान के चले बाबा की बात कि सभी के संपूर्ण स्वरूप वतन में है, तो हमारे 84 जन्म हुए, तो 84 जन्मों का रिकॉर्ड अगर किसी ने 84 जन्म लिए तो वो सब वतन में है, उसका सब मेमोरी वहाँ पे है। तो बाबा क्या करता है, समझो 84 जन्मों की 84 फाइल है, तो एक फाइल को वो ऊपर से नीचे भेज देता है। वो भी स्पेसिफिक एज वाले श्री कृष्ण का बचपन के रूप की आत्मा को वो नीचे भेज देता है। इतनी उम्र की जो वो चल फिर रहा है, तभी तो वो रास करेगा। तो समझो 10 साल की श्री कृष्ण की आत्मा को उस समय की मेमोरी को वो नीचे भेज देता है, और जिस शरीर में वो प्रवेश करेगी वो शरीर को वो यूज करते हैं आत्मा, माना वो मेमोरी या जो लाइट। अब इसको भी समझना है। भक्ति मार्ग में आपने अगर आदि शंकराचार्य की जीवन कहानी पढ़ी है, तो उसके बारे में कहा गया है कि आदि शंकराचार्य के पास इतनी पावर थी कि वो एक साथ दो जगह पे भाषण कर सकते थे, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। अब ये कैसे कनेक्टेड होता है? तो ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों एक लाइट के कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं। एक लाइट होती है, उसका कॉर्ड होता है, उससे ये कनेक्टेड होते हैं। मेरे पास ऐसे बाबा के बच्चे हैं, वो कहते हैं कि हम रात को घूमने निकलते हैं, शरीर तो सोया हुआ है, तो वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा यात्रा करते हैं। अभी वो यात्रा करते हैं, घूमते हैं, वो किस द्वारा करते हैं? तो वो सूक्ष्म शरीर उनके स्थूल शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो स्थूल शरीर खत्म नहीं हुआ है, उसके साथ ये एनर्जी जुड़ी हुई है। कुछ ऐसा ही ये मैकेनिज्म है। तो ये बातें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। हैविंग सेड दिस, मैं इसको प्रैक्टिकली लेना चाहूँगा कि जो बातें आपको कंफ्यूज करती है, आप उसको छोड़ के जो आपके काम की बात है उसके ऊपर फोकस करो। काम की बात क्या है कि हम सबका संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में है। जैसे ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करता था, दादी गुलजार को वतन में भेजता था और उनको कहता था कि अब बताओ कितना फर्क है, वो संपूर्ण ब्रह्मा और मैं कितना फर्क है? तो दादी कहती थी वो बड़ा चमकीला है। तो बाबा को समझ में आता था कि मुझे अभी और पुरुषार्थ करना चाहिए। एग्जैक्टली यही हमको करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है बाबा जो कहता है सी फादर एंड फॉलो फादर, वो यही है। तो बाबा को भी कई सारी बातें पता नहीं थी। धीरे धीरे बाबा को समझ में आते गया कि बाबा क्या कहना चाहता है। तो जो ब्रह्मा बाप ने पुरुषार्थ किया वही हम सबको करना चाहिए कि हम सबको हमारा अपना संपूर्ण शरीर इमर्ज करके देखना चाहिए कि मैं कितना, अभी तक मेरे में कितनी कमियां है। सबसे टफ सब्जेक्ट चारों सब्जेक्ट में कहते हैं योग का सब्जेक्ट, वो भी टफ है नहीं, लेकिन टफ बनाया जाता है। चलते चलते कई भाई बहने कहते हैं कि हम वही आत्मा समझ के बाप को याद करना बोर हो जाते हैं, मोनोटोनस हो जाते हैं, वही वही बातें। तो बाबा को भी ये बात पता है, इसलिए बाबा ने कहा याद के अभ्यास को सहज बनाओ।
तो भिन्न रूप में उसको याद करो, बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में याद करो। ये एक तरीका है जिससे कि आप याद के सब्जेक्ट को एंजॉय करें। हमारे किचन के भाई बहने बहुत अच्छा अभ्यास करते हुए कहते हैं खाना बनाने का टाइम मेरा योग का टाइम है ना। सोने का समय भी मेरा योग का समय है। क्यों? क्योंकि एक मुरली में बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने सबसे ज्यादा कमाई जो की वो नींद में की है। तो इसके ऊपर चिंतन चला बहुत सारे भाई बहनों को, नींद में कमाई कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप नींद में बाबा की याद में सोते हैं तो निरंतर समझो 6 घंटा आप सोते हैं तो 6 घंटा की कमाई हो गई आपकी। पर उतना योग पावरफुल चाहिए। मम्मा के बारे में ऐसे कहते हैं कि वो जब बिस्तर पर सोती थी तो जिस पोजीशन में सोया है उसी पोजीशन में उठेगी। माना शरीर बिल्कुल हिलता नहीं था, ताकि जो चद्दर है बिस्तर के ऊपर उसके ऊपर जरा भी सिलवट नहीं बदलती थी उसकी। क्यों? क्योंकि शरीर को हिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है, शरीर स्थिर हो गया क्योंकि आत्मा स्थिर है। आप खुद अपने बिस्तर को चेक कर सकते हैं, रात को जिस पोजीशन में सोते हैं कितने बार लोग पोजीशन नींद में बदलते रहते हैं। इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है। स्लीप को समझने के लिए साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है कि रात भर कैमरा लगा के देखा कि ये लोग कितने बार पोजीशन बदलते हैं। तो बिस्तर की हालत को हम समझ सकते हैं। लेकिन योगी माना अचल अडोल स्थिर, बिस्तर जैसा था वैसे ही। ये मम्मा की स्टेज थी। तो कहने का भाव है कि आप हर कर्म को योग के साथ जोड़ो। और एक है जिसमें बहुत सारे बीके भाई बहने कंप्लीट मार्क्स नहीं लेते, वो है भोजन का समय। तो भोजन के समय को योग में कन्वर्ट कर दो। जब भी भोजन करना है तो उस समय, वैसे भी बाबा की श्रीमत है, बाबा ने कहा अगर बाबा की याद में भोजन स्वीकार नहीं करते तो माया भोजन खाती है। ये बाबा ने कहा हुआ है। क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में भोजन करेंगे तो माया को शक्तिशाली कर रहे हैं, आत्मा शक्तिशाली नहीं हो रहे। तो इस तरह से मैं चाहूँगा आज जो बाबा ने कहा कि ज्वाला रूप याद, धीरे धीरे करके एक ऐसी याद की स्टेज में हम सब बाबा के बच्चे पहुंच जाए जो लगन की अग्नि, बाबा ने कहा अग्नि स्वरूप आग लग जाती है। बाबा ने उदाहरण दिया है जैसे काम की आग लग जाती है तो इम्पेशेंट हो जाते हैं। ऐसे ही बाबा के याद की लगन की अग्नि, तो अग्नि जब प्रज्वलित होगी तभी पुराने संस्कार परिवर्तन होंगे, नहीं तो नहीं हो सकता है। कई लोग कहते हैं मुझे सचिन भाई हमको ज्ञान समझ में आ गया, समय का भी महत्व पता है, सब कुछ पता है लेकिन संस्कार नहीं बदलते। तो बाबा ने उसका जवाब आज दिया हुआ है कि अग्नि में कोई भी चीज डालते हैं तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। अगर नहीं बदल रहा है इसका मतलब अग्नि प्रज्वलित नहीं है। हल्के रूप की साधारण याद है, अग्नि नहीं प्रज्वलित हुई है। और अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तब ये आदतें बदल जाएगी, पक्के बन जाएंगे। बाबा ने उदाहरण दिया कच्ची मिट्टी सांचे में ढालकर ईंट बन जाती है, ऐसे परिवर्तन हो जाएंगे। लेकिन तभी जब ज्वाला होगी, ज्वाला माना बेहद की वैराग, पुरानी दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगे, मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तभी ये हो सकता है। पूरा वैराग, वैराग्य के बगैर योग रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि या तो राग है या तो वैराग है, वैराग नहीं मतलब राग है। तो ऐसे तपस्वी आत्माएं ये ढिंडोरा पिटवाने बिगड़ रह नहीं सकते। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ढिंडोरा पिटवाओ। कौन सा ढिंडोरा पिटवाओ? तो बाबा ने कहा सुख की दुनिया का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है, बच्चों के लिए बहिष्ठ लेकर आया हुआ है। और अब घर चलने का समय है, इसलिए दैवी गुणों को धारण करो। ये ढिंडोरा पिटवाना है। बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकी नाथ बनना है, स्वयं को मास्टर बनाना है, किसी भी विकार के वशीभूत नहीं होना है।
डबल अहिंसक बनना है। तो ये ढिंडोरा पिटवाना है। मुझे निर्भय भाई कहते थे कि बाबा उनको सेवा में भेजता था, कलकत्ता जाओ, अभी वो जाके वहाँ खुद पर्चे छपवाते और स्टेशन के बाहर खड़े होते और कहते भगवान धरती पर आ चुका है, भगवान धरती पर आ चुका है। जैसे आजकल सेल्समैन लोग होते हैं, वो बेचते हैं पेन वगैरह। तो आप सोचो, बाबा के बच्चों ने ये ढिंडोरा पिटवाया है, बाबा की श्रीमत को फॉलो किया है। अभी समय ये है कि अपने चलन और चेहरे के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करो। तो आज पूरे दिन भर में मैं चाहूंगा कि आप याद के अलग अलग प्रकार से अनुभव करो। आज बाबा ने कहा बच्चों के लिए रोज सदगुरुवार है, क्योंकि सदगुरु रोज उनको पढ़ाता है। तो कितनी सुंदर बात है। अलग अलग रूप से बाबा को याद करो, अलग अलग स्वमान का अभ्यास करो और धीरे धीरे अपनी याद की अग्नि को प्रज्वलित करते जाओ, ताकि वो ज्वाला रूप अवस्था में जाए। तभी हम ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।